इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जॉन सीना रेसलमेनिया 39 में 17 टाइम वर्ल्ड चैंप बन सकते हैं और क्या सेथ रॉलिंस डिथ्रोन करने वाले हैं रोमन रेंस को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE की कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ को इस वीक जो व्यूअरशिप मिली है वो है 1.69 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में कम है। पिछले हफ्ते जो रॉ को व्यूअरशिप मिली थी वो थी 1.87 मिलियन व्यूअर्स। तो हमेशा की तरह आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि क्या ये रेटिंग मंडे नाइट रॉ डिजर्व करती थी या नहीं, अपनी राय दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है एलाइस के रिटर्न से। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि कल जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ वहाँ पे इज़िकल ने ये बात अनाउंस की कि आने वाला जो वीक है, जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है, वहाँ पर एलाइस अपना रिटर्न करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे बातें निकल के सामने आई है कि क्या जो इज़िकल है वो दाढ़ी वाड़ी लगा के आएंगे या कोई दूसरी जुगाड़ बिठाएगी WWE। ऐसे में ये बहुत सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन ये आ रहे हैं कि जो डेमन सैंडो है वो अपना रिटर्न करेंगे आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन में। तो जी हाँ, डेमन सैंडो को आप लोगों ने देखा होगा, उसकी शक्ल जो है वो लगभग एलाइस से मिलती जुलती है और उसकी दाढ़ी भी है। और मेरे ख्याल से अभी तक रिसेंट टाइम में मैंने उसको कोई फ़ोटो नहीं देखी, लेकिन उन्होंने अपनी बालों की ग्रोथ भी बढ़ाई होगी। और डेमन सैंडो को आप लोग तो पहचानते होंगे कि वो मिस के साथ किस तरह से स्टोरी लाइन में थे और किस तरह से वो एक बेस्ट स्टोरी टेलर है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि आने वाले जो मंडे नाइट रॉ का शो है वहाँ पर डेमन सैंडो का रिटर्न होगा या WWE हमारा पॉपट बना के एलाइस का यंगर ब्रदर जो इज़िकल है उसको कुछ दाढ़ी वाड़ी या कुछ टेप शो या कोई और कहाँ पे जुगाड़ बिठा के हमें एलाइस की दर्शन कराएंगी। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस का अभी हाल ही में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन अभी उसके नाम एक और नया रिकॉर्ड जुड़ चुका है और वो है इज़ ए यूनिवर्सल चैम्पियन। उन्होंने अपने 657 दिन कंप्लीट किए हैं और ये अब तक के यूनिवर्सल टाइटल का सबसे लंबा रेन है। और आप लोगों के ख्याल में आने वाले कितने टाइम तक जो रोमन रेंस है वो यूनिवर्सल चैम्प रह सकते हैं? तो रोमन रेंस के खाते में एक नया रिकॉर्ड जुड़ चुका है, इसके लिए हम उसको बेस्ट विशेस देते हैं और कंग्रेचुलेशन करते हैं। और आप लोगों के ख्याल में कौन सा वो सुपरस्टार होने वाला है जो रोमन रेंस को डिथ्रोन करके अगला यूनिवर्सल चैंप बनेगा? इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि कल से निकल के सामने आया है और ये अपडेट है जेफ हार्डी के बारे में। तो ये रिपोर्ट कल आई थी, लेकिन कल मेरा किसी रीज़न की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली, तो उसके लिए सॉरी। और जो जेफ हार्डी है वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया है और अरेस्ट कर लिया है। तो कल तो ये अपडेट निकल के सामने आई थी कि उसको अरेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद कुछ अपडेट्स निकल के सामने आई थी और वो ये थी कि जो जेफ हार्डी है उन्होंने अदालती कार्रवाई से पहले और जेल जाने से पहले उन्होंने $3500 पे किए और जान छुड़ाई दी जेल से और अदालती कार्रवाई से। लेकिन अब आज जो नई अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि जो AEW वाले हैं उन्होंने जेफ हार्डी को सस्पेंड कर लिया है। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है, पहले भी WWE में जब जेफ हार्डी थे तो उसी टाइम भी इस तरह के 2-3 बार वो अरेस्ट हुए थे और अब AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो उन्होंने भी सस्पेंड कर लिया है। और इसी वजह से जेफ हार्डी को WWE ने रिलीज़ किया, क्योंकि उन्होंने मैच के दौरान ही मैच को छोड़ दिया और उसी टाइम भी वो किसी नशे के हालत में थे। तो WWE ने उसे रिहेब ऑफर किया, जिसमें के जवाब में जेफ हार्डी ने उसे नो बोला और WWE ने उसे रिलीज़ कर लिया। अब AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जेफ हार्डी की फैंस फॉलोइंग जो है वो एकदम टॉप लेवल पर है। तो जेफ हार्डी को जो है ऐसे कारनामे नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैन के दिल दुख जाते हैं और इसी से सुपरस्टार के बैकग्राउंड पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आप लोगों के ख्याल में जेफ हार्डी जो है वो आने वाले टाइम में सही हो जाएंगे या ऐसे ही अरेस्ट होते रहेंगे? इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए।
इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस के बाद कौन यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा। तो रोमन रेंस के बाद जो है कौन अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा। तो अब जो अपडेट निकल के सामने आई है वो ये है कि WWE जो है वो ये बात सोच रही है कि जो रोमन रेंस है वो बिल्कुल अब पार्ट टाइमर से हो गए हैं, और जो अब तक रोमन रेंस ने इस टाइटल की जो वीडियो बनाई थी वो अभी नीचे जा रही है। तो ऐसे में जो WWE वाले हैं वो प्लान कर रहे हैं कि रोमन रेंस से टाइटल ले ले और किसी रेगुलर जो शो पर अपीयर होता हुआ सुपरस्टार हो उसको वो टाइटल थमा ले। तो ऐसे में बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन जो अपडेट्स के मुताबिक नाम निकल के सामने आया है वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का। जी हाँ, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ही वो अगले सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करे और वो नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंप बने। तो अभी हाल फिलहाल में तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन किसी बड़े स्टेज के ऊपर ऐसा हो सकता है और ऐसा बिलीवेबल भी लगेगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस का रिकॉर्ड ऑलरेडी रोमन रेंस के सामने पर बहुत तगड़ा है और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से रॉयल रंबल में भी सेथ रॉलिंस उससे जीते थे और क्लियर विक्ट्री रोमन रेंस को भी नहीं मिली थी। तो ऐसे में स्टिल स्टोरी लाइन के हिसाब से देखें तो सेंस बनता है, और सेथ रॉलिंस अगर जीत जाते हैं तो इतना जो फैंस है वो ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस डिज़र्व करते हैं एक टाइटल अपॉर्चुनिटी। तो आप लोगों के ख्याल में सेथ रॉलिंस डिथ्रोन करने वाले हैं रोमन रेंस को और बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंप या नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेथ रॉलिंस किस तरह से डिथ्रोन करेंगे रोमन रेंस को रेसलमेनिया से पहले, और कोडी रोड किस तरह से बन सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंप। तो इसके बारे में जो पूरी थ्योरी है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी जो पिछले रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को बात बताई तो उसके मुताबिक WWE प्लान कर रही है मनी इन द बैंक का विनर सेथ रॉलिंस को। अगर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीत जाते हैं तो वो किसी न किसी बड़े स्टेज के ऊपर रॉयल रंबल हो गया या एक्सट्रीम रूल्स हो गया या ऐसे बड़े कोई पेपर व्यू में कैश इन करके रोमन रेंस के ऊपर वो बन सकते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और उसके बाद जो है रॉयल रंबल में कोडी रोड की एंट्री मारी जा रही है। तो ऐसे में अगर रॉयल रंबल 2023 में कोडी रोड अपना रिटर्न करेंगे तो वो मेंस रॉयल रंबल को जीत सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया के लिए एक अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए, और वहां पर हमें कोडी रोड नज़र आ सकते हैं एक नए चैंप, और एक बड़ा स्टेज भी होगा और कोडी रोड जो है वो एक बड़े स्टार भी है। तो ऐसा लगता है कि जो सेथ रॉलिंस है वो मनी इन द बैंक जीत जाए। अगर दूसरी तरह से हम देखें, जो मैंने आप लोगों को बताया कि जॉन सीना क्या 17 टाइम वर्ल्ड चैंप बन सकते हैं, तो वो किस वजह से मैंने बताया, तो वो इस वजह से मैंने बोला कि जो जॉन सीना है वो ठीक मनी इन द बैंक से पहले आने वाले हैं। तो अगर WWE को मनी इन द बैंक का शो बड़ा बनाना है तो सिंपली वो उसको मनी इन द बैंक का जो लेडर मैच है उसमें ऐड कर सकती है, और अगर वहाँ पर ऐड कर देती है तो फिर चांस बनता है कि पहले नंबर पर अगर सेथ रॉलिंस आते हैं तो दूसरे नंबर पर चांस बनता है जॉन सीना का कि वो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस जीते। तो अगर सेथ रॉलिंस नहीं जीत जाते तो फिर डेफिनेटली जॉन सीना ही दूसरी चॉइस है WWE के साथ। अगर जॉन सीना जीत जाते हैं तो जॉन सीना का मैच समरस्लैम में थ्योरी के साथ बताया जा रहा है, तो थ्योरी के साथ एक नॉन टाइटल मैच होगा ऐसा लगता है। तो जॉन सीना अगर उसी मैच में कम्पीट करके फिर गायब हो जाते हैं WWE से और सीधा वो रेसलमेनिया 39 में जो रॉक और रोमन रेंस का मैच होगा, अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 तक चैंप रहते हैं तो उसी में रोमन रेंस द रॉक को हरा के रेसलमेनिया का मेन इवेंट में जीतता हुआ नजर आ सकता है, और उसी समय सी नेशन लीडर जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होगा और वो आके रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे और कैश इन के लिए जाएंगे, और इसी तरह से वो रोमन रेंस से अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप लेंगे और एक सक्सेसफुल कैश इन करेंगे। तो अगर इस लिहाज से हमें देखें तो ये दोनों तरफ विन विन वाली सिचुएशन हो सकती है। एक तो रोमन रेंस रॉक को हराएंगे, दूसरी तरफ जो और ऐसा बिलीवेबल भी लगेगा क्योंकि रॉक के साथ मैच में कम्पीट करने के बाद रोमन रेंस इसी हालत में नहीं होंगे कि जॉन सीना के साथ भी मैच रसल करे, और जॉन सीना आके वो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करे और बने 17 टाइम WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन।
तो आप लोगों के ख्याल में इन दोनों सिनेरियो में आप लोगों को कौन सा, अगर WWE स्टोरी लाइन बना रही है तो कौन सी उसको बनानी चाहिए और कौन से ऑप्शन के साथ उसको जाना चाहिए, जॉन सीना वाली या सेथ रॉलिंस को पहले जिताकर फिर रेसलमेनिया में कोडी रोड और सेथ रॉलिंस का मैच बना के फिर वहां पर कोडी रोड को जिता के, या तो आप लोगों के ख्याल में कौन सा वो सुपरस्टार होगा जो कि रेसलमेनिया 39 से चैंप निकलेगा और बनेगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। अब तो आप लोग अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यही तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको प्रो रेसलिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।